नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है थकान। अरे ज्योति, सुनो, चलने के लिए थोड़ा सूखा नाश्ता बना लेना, मठरी और साखिए वगैरह। अब बच्चे साथ होंगे तो मांगेंगे। सरस्वती जी अपनी बहू से बोलीं। फिर ज्योति ने सहमति में सर हिला दिया। दरअसल ज्योति और उसके घर वाले सब घूमने आगरा जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं। नहीं नहीं, ज्योति के बच्चों की नहीं, उसके ननद के बच्चों की। ज्योति की शादी मोहित से हुई है 8 महीने पहले। उसकी फैमिली में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर सरस्वती जी और दिवाकर जी के साथ उसकी एक नंद है रोशनी, जो कि शादीशुदा है। उसका ससुराल पास ही है, तो वो ज़्यादा दिन छुट्टियों में रुकने तो नहीं आई, पर उसी ने जिद करी, इसलिए घूमने का प्लान बना है। खैर, सुबह जल्दी निकलना था, तो ज्योति ने एक दिन पहले ही सब नाश्ता बनाया, और ऊपर से उसकी नंद और उसके दोनों बच्चे, बेटी काव्या और बेटा अंश भी एक दिन पहले ही आ गए। तो ज्योति का काम काफ़ी बढ़ गया, तो उस रात वो देर से सोई। फिर निकलने के लिए जल्दी उठना पड़ा, तो उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई। फिर कुछ 5 घंटे का सफ़र तय करके वो लोग आगरा पहुँचे। कुछ 11 बजे वे लोग वहाँ पहुँचे। फिर घूम फिर कर वहाँ से निकले तो घर आते आते शाम के 7 बज गए थे। अब नींद पूरी ना होने के कारण और थकान से ज्योति के सर में दर्द होने लगा था, तो उसने सोचा घर जाकर आराम कर लूँगी। वैसे तो घर के सारे लोग थक गए थे, तो सब जाते ही आराम करने लगे। फिर सरस्वती जी ने ज्योति को आवाज़ लगाई, और जब ज्योति आई तब वो बोली, अरे ज्योति, एक काम करो, डिनर में कुछ हल्का सा ही बना लो। ऐसा करो, दाल चावल और थोड़ी सी चपाती और रायता बना लो। डिनर का नाम सुनकर ज्योति को बहुत गुस्सा ही आ गया। कहाँ तो आराम करने की सोच रही थी और कहाँ ये सब, पर फिर भी वो खुद को शांत करके बोली, मम्मी जी, मैं भी तो थक गई हूँ, मुझे भी आराम करना है, डिनर बाहर से मंगा लें। उसके इतना बोलते ही सरस्वती जी भड़क गईं और बोलीं, अरे कैसे बेशर्मी से बोल रही हो, खाना बाहर से मंगा लो। बाहर का खाना हजम नहीं होता तुम्हारे पापा जी को? दिन में भी बाहर का ही खाया है, और ऐसा कौन सा पहाड़ खोदा है तुमने जो थक गई? क्या पैदल चल कर गई थी जो थक गई? अरे दाल चावल बनाने में कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है? अरे नसीब वाली हो तुम जो साथ घुमाने लेकर गए थे, नहीं तो लोग तो बहुओं को बस घर का ही काम करने वाली समझते हैं। ये सब सुनकर ज्योति को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी वो शांत लहजे में बोली, हाँ मम्मी जी, सही बात है, कोई नहीं थका, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी। तो ऐसा करते हैं, मैं दाल बनाती हूँ, आप रोटी बना लो, और दीदी चावल बना लेंगी, फिर बर्तन मिलकर कर लेंगे। इतना सुनते ही सरस्वती जी भड़क गईं, पर इससे पहले वो कुछ बोलती, रोशनी ने उन्हें चुप होने का इशारा किया और बोली, भाभी, खाना मैं ऑर्डर करती हूँ, आप रेस्ट कर लो, थक गई होंगी। फिर उसके जाते ही सरस्वती जी बोली, रोशनी, ये क्या किया तूने? खाना तो वहीं बनाएगी, अरे समझती क्या है अपने आप को? फिर रोशनी बोली, देखो मम्मी, यहीं सब मेरे ससुराल में मेरे साथ होता है। जैसे मम्मी हम सब थके हैं, वो भी थकी होंगी। रात में भी सबसे लेट सोई थीं, सुबह सबसे पहले उठी। देखो मम्मी, हो सकता है ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से 1-2 बार वो आपकी बात मान भी लें, पर फिर बाद में वो आपके साथ जाने से ही मना कर देंगी। जैसे मैं मेरे ससुराल वालों के साथ कहीं नहीं जाती। अगर आप भी यहीं चाहती हैं तो कर लीजिए अपने मन की, बोलकर रोशनी ने खाना ऑर्डर किया। फिर सबने बैठकर आराम से खाना खाया। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है काम। रजनी, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? संजय ने रजनी से पूछा, जो कि किचन में संजय का नाश्ता और टिफ़िन तैयार कर रही थी। फिर रजनी बोली, जी ला रही हूँ, बस 2 मिनट। फिर संजय चिल्लाकर बोला, एक काम समय पर नहीं करती हो तुम, पता नहीं क्या करती रहती हो पूरा दिन। फिर रजनी संजय को नाश्ता ला कर दिया और साथ ही टिफ़िन भी, क्योंकि रजनी जानती थी कि अगर उसे टिफ़िन नहीं मिला तो फिर वो 4 बात सुनाएगा। रजनी की फैमिली में उसका पति संजय और उसके 2 बेटे हैं, 5 वर्षीय दक्ष, जो कि स्कूल में है, और साथ ही 1.5 वर्षीय वंश।
रजनी अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। रजनी घर पर ही रहती है, पर उसे बच्चों के साथ समय का पता ही नहीं चलता और संजय को लगता है वो दिन भर घर में कुछ भी नहीं करती। संजय का जब मन करता है वो रजनी को सुना देता है कि तुम दिन भर घर पर करती ही क्या हो। खैर ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी। एक बार रजनी की एक कॉलेज टाइम की फ्रेंड उसके घर आई। संजय तब ऑफिस में था। जब वो आया तब रजनी ने उसे संजय से मिलवाया और रजनी ने अपनी फ्रेंड को डिनर के लिए रोक लिया था। वो लोग डिनर कर रहे थे। डिनर रजनी ने बाहर से ऑर्डर करा था कि तभी उसका छोटा बेटा वंश बेड से नीचे गिर गया। रजनी उसे सुलाकर आई थी। वो जाग गया और बेड से उतरते वक्त गिर गया। रजनी ने खाना छोड़कर उसे गोद में लिया और उसे गोद में लेकर ही आकर डिनर करने लगी। संजय को जब पता लगा कि वंश गिर गया तो अपनी आदत के अनुसार वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे तुम कैसे काम करती हो, बच्चे का भी ध्यान नहीं रख सकती, पता नहीं दिन भर करती ही क्या रहती हो। रजनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनको छुपाते हुए बस इतना ही कहा, संजय वो सो गया था, मुझे नहीं पता था कि जाग जाएगा। और संजय को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसने रजनी को उसकी फ्रेंड के सामने ही डांट दिया था। रजनी को बहुत गुस्सा आया। उसने संजय से बात भी नहीं करी, पर संजय को इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन रजनी ने संजय को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन संजय सो रहा था। रजनी उठी और किचन में गई। फिर रजनी बोली, संजय मैं उठ गई हूँ और तुम्हारा नाश्ता और लंच तैयार कर रही हूँ। संजय बोला, तो मैं क्या करूँ? फिर रजनी बोली, तुम कुछ मत करो, मैं तो तुमको बता रही हूँ। संजय को कुछ भी समझ नहीं आया और रजनी के जाते ही वो सो गया। कुछ देर बाद रजनी फिर आई और संजय को जगाकर बोली, संजय उठो, देखो मैं दक्ष को स्कूल के लिए तैयार भी कर रही हूँ और साथ ही साथ किचन में काम भी निपटा रही हूँ। संजय बोला, अरे तो मैं क्या करूँ और तुम्हें क्या हो गया है? रजनी कुछ नहीं बोली। फिर संजय उठा और नहाने चला गया। जब नहाकर आया तो फिर रजनी बोली, संजय मैंने दक्ष को स्कूल के लिए तैयार करा, तुम्हारा और उसका नाश्ता और लंच भी रेडी करा और वंश भी उठ गया था तो उसे भी नाश्ता करवाया। फिर संजय ऑफिस के लिए निकल गया। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि रजनी का कॉल आया। संजय ने कॉल उठाया तो रजनी बोली, संजय मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। अब संजय को गुस्सा आ गया और वो बोला, अरे तो मैं क्या करूं, सुबह से यहीं लगा रखा है तुमने, मैंने ये करा वो करा, ऐसा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो क्या? रजनी ने कुछ नहीं कहा। अब संजय ने गुस्से में आकर कॉल कट कर दिया और वापस घर आया। आकर वो रजनी से बोला, रजनी तुम सुबह से मुझे क्यों बताए जा रही हो, तुम कौन कौन से काम करती हो? फिर रजनी शांति से बोली, क्या कहा तुमने? मैंने काम करे, पर तुम तो कहते हो कि मैं तो दिन भर कुछ भी नहीं करती, बैठी रहती हूँ। फिर संजय बोला, अरे तो तुम इतनी सी बात को लेकर बैठी हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। फिर रजनी बोली, ऐसे ही नहीं कहते तुमको क्या लगता है? संजय मैं घर पर बैठी ही रहती हूँ, तुम्हारे घर छोटे छोटे बच्चे सब काम अपना खुद कर लेते हैं। मैं मानती हूँ मैं कमाती नहीं हूँ, पर तुम शांति से काम इसलिए कर पाते हो क्योंकि मैं तुम्हारे घर की तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए हूँ। तुमने उस दिन मेरी फ्रेंड के सामने भी कह दिया कि तुम करती ही क्या हो। तुमको तो पता है ना, मैंने बच्चों के लिए घर रहने का फ़ैसला लिया था। रजनी सुबकते हुए बोली। फिर संजय बोला, सॉरी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, पर मैंने तुमको हर्ट करने के लिए नहीं कहा था। दोस्तों, घर के काम करने वाले को भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी बाहर काम करने वाले को मिलती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।